Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्टडी कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपने इसके विभिन्न पहलुओं को फेस टू फेस या कह लीजिए ऑफलाइन क्लास में स्टडी किया था। तो हमने आपको वहां पर बताया था कि सबसे पहले जानो कि सेंटेंस क्या है। तो जब आपने सेंटेंस की शुरुआत की थी तो ये बताया गया था ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेज। इन्हीं शब्दों के समूह को ही वाक्य कहा जाता है, लेकिन ऐसा वाक्य होना चाहिए जो पूर्ण अर्थ रखता हो। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा भाई। तो अब बच्चों बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट के बारे में। तो हमने आपको वहां पर एक टॉपिक पढ़ाया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होती है। तो जब बात आई थी सब्जेक्ट की तो हमने आपको बताया था कि वाक्य में जो कार्य करे वही हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी जो काम को पूरा करे बच्चों वही हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन एक चीज और बताया था, तो प्रेडिकेट के बारे में वो था। प्रेडिकेट क्या होगा? जो सब्जेक्ट को छोड़ करके पूरा वाक्य बचता है वही हमारा प्रेडिकेट होता है। इसे मान लीजिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, प्रेडिकेट की बात करें, जिसे बोला जाए सी रन्स फास्ट, तो सी क्या होगा? सब्जेक्ट, और जो बचा है रन्स फास्ट वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। इसे बोला जाए आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, आई सब्जेक्ट और आई एम स्लीपिंग जो लिखा है ये पूरा हमारा प्रेडिकेट होगा। तो ये चीज आपने पढ़ लिया है, आपको रिमाइंड करने के लिए हम यहाँ पे बताया। तो अब बात करेंगे आज यहां पर हेडिंग के तौर पे आपका पढ़ा हुआ है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट की। तो बच्चों इसका मतलब होता है कर्ता का विभाजन। तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं भाई? दो, जिसमें से पहला जो होता है एक चीफ वर्ड होता है और दूसरे अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो होता है हमारा क्वालिफायर। तो ये चीज यहाँ पर जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीफ वर्ड क्या है और क्वालिफायर क्या है। अगर हम आपसे बात करें किस चीफ वर्ड की और क्वालिफायर की, जैसे एक सेंटेंस समझाएं उसके बाद आपको बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बोला जाए लिखा है माई मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरी माँ बहुत सुंदर है। अगर हम इसमें निकालें कि क्वालिफायर क्या है, चीफ वर्ड क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो ध्यान दीजिए, यानी जो सब्जेक्ट के पहले जिन चीजों का प्रयोग किया जाए, किसी चीज का प्रयोग किया जाए, चाहे मान लीजिए दैट, दिस, दीज, दोज, हर, माई, अवर, योर, डियर, इट्स, ये जो चीजें हमने बताया इन चीजों का सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाए तो वो हमारा होगा क्वालिफायर। तो बात करें सब्जेक्ट क्या है? मदर, इसके पहले किसका प्रयोग किया गया? माई,
तो हमारा जो माई होगा वो होगा बच्चों क्वालिफायर। ये रहा हमारा क्वालिफायर। जो मदर है सब्जेक्ट, यानी जो मेन सब्जेक्ट होगा उसे हम बोलते हैं चीफ वर्ड। क्या बोलेंगे भाई? चीफ वर्ड। जो इसके बाद बचेगा वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो चलो आगे बढ़े। जैसे बोला जाए एन ऑन्ट रन, एक चींटी धीमे दौड़ती है। एन ऑन रन्स स्लो, एक चींटी धीमे दौड़ती है। तो यहाँ पे ऑन के पहले क्या किया गया? एन का प्रयोग किया गया। किसका भाई? एन का। तो एन क्या होगा हमारा? क्वालिफायर। क्या होगा? क्वालिफायर। और जो बचेगा एंट, चींटी, ये हमारा होगा चीफ वर्ड, जिसे बोलते हैं मुख्य शब्द या कर्ता। इसके बाद जो बचेगा वो पूरा होगा हमारा प्रेडिकेट। क्या होगा? प्रेडिकेट। तो इस प्रकार के विभिन्न एग्जाम्पल्स हम आपको अब समझाने वाले हैं। तो ध्यान दें, आगे की ओर बढ़ने का पूरा प्रयास करें। चलते हैं और एग्जाम्पल्स की। अगर बच्चों अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बोला जाए ए बर्ड चर्प्स, एक चिड़िया चहचहाती है। तो इसमें ए क्या होगा? क्यू यानी क्वालिफायर। बर्ड क्या होगा? चीफ वर्ड होगा। चर्प से क्या होगा बच्चों? प्रेडिकेट होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले जिन चीजों का प्रयोग होगा वो हमारा क्वालिफायर होगा। उसके बाद हमें मेन सब्जेक्ट मिलेगा जिसे हम लोग चीफ वर्ड बोलेंगे। चीफ वर्ड के बाद जो भी चीज बचता है वाक्य में वो पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है भाई? प्रेडिकेट होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करें विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स की और बोले, जैसे बोला जाए दिस पेन इज कॉस्टली। यह पेन महंगा है। तो दिस पेन इज कॉस्टली में क्या होगा? दिस जो लिखा है ये होगा क्वालिफायर। पेन जो होगा ये होगा चीफ वर्ड। जो इज कॉस्टली बचा है वो होगा प्रेडिकेट। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करेंगे टॉपिक की, एक ऐसे चार्ट की जो इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक 1 चार्ट के माध्यम से। अब बात होगी, तो आपने जान लिया कि चीफ वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। अब जो बचता है उसके बारे में जानें। सेंटेंस, सब्जेक्ट, क्वालिफायर,
चीप वर्ड। प्रेडिकेट, यहां पर ये कॉलम, ये चार्ट बनेगा एक, जिसके माध्यम से आप लोग जानेंगे कि पूरा वाक्य लिखा जाएगा। फिर उसमें आपको देखना होगा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के दो भाग हैं, कौन से क्वालिफायर चीप वर्ड, वो आपको भरना होगा। फिर प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, ताकि आपको पता चल पाए कि सब्जेक्ट क्या है, चीफ वर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है, प्रेडिकेट क्या है। इन चीज़ों का यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो अगर शुरुआत करें बच्चों पहले वाक्य की, हर मदर गोज टू स्कूल। द स्टार्स are brightening. अगला है एग्जाम्पल, द गर्ल्स डांस। The girls dance on the stage. My friend तो यहां पर दो चीजें हैं आपके बच्चों एग्जाम्पल से दिखाए गए हैं। दैट डॉग बार्क्स, हर मदर गोज टू स्कूल, द स्टार्स आर ब्राइटनिंग, द गर्ल्स डांस ऑन द स्टेज, माई फ्रेंड केम टू माई हाउस यस्टरडे। तो यहाँ पर आपकी ये पूरे बच्चों एग्जाम्पल का शेड्यूल लिखाया गया है। तो आज हम इसमें छांटेंगे सब्जेक्ट क्या, अकॉर्डिंग, क्वालिफायर, चीफ वर्ड और प्रेडिकेट। तो हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के पहले जिन चीजों का उल्लेख होगा वो होगा क्वालिफायर। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दैट, तो इसके पहले क्या लिखा है, दैट, तो ये होगा दैट हमारा क्वालिफायर। चीफ वर्ड होगा डॉग, तो जो बात से लिखा है ये होगा प्रेडिकेट। अगर हम हर मदर, तो हर क्या है यहाँ पर, क्वालिफायर, मदर क्या है भाई, चीफ वर्ड, गोज टू स्कूल, जो बचता है वो होगा प्रेडिकेट। द स्टार्स आर, तो द होगा यहाँ पर क्वालिफायर, स्टार्स जो होगा वो होगा चीफ वर्ड, जो आर ब्राइटिंग लिखा है जो आर ब्राइटिंग लिखा है बच्चों वो होगा हमारा प्रेडिकेट। इसमें क्या होगा भाई, द क्वालिफायर, गर्ल्स चीफ वर्ड, डांस ऑन द स्टेज, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। माई क्या होगा बच्चों, क्वालिफायर,
फ्रेंड क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, या चीफ वर्ड होगा। केम टू माई हाउस स्टडी, केम टू माई हाउस स्टडी जो लिखा है ये हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट में आएगा। तो बच्चों इसी एग्जांपल के साथ ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू लेटर।